أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کی بیائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. وہ ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 اس کے رکو نمبر 11 کی یہ دو آیتیں ہیں جو کہ ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں. آیت نمبر 88 اور 89، 88 اور 89. اور ہم اس رکو نمبر 11 میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہودیوں کے یعنی بنو اسرائیل کے وہ نقص، وہ ڈیفیکٹ، وہ برائیاں اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہا ہے جو ان کے علم سے متعلق تھی. یعنی وہ علم جو وحی کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے یہودیوں کے پاس آیا، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بالخصوص رکن نمبر 11 میں بیان کرتا ہے. جیسا کہ رکن نمبر 11 کی پہلی آیت میں اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتابیں دی، ان کے بعد بہت سارے ہم نے رسولوں کو بھیجا ایک کے بعد دیگرے، یہاں تک کہ ہم نے بنو اسرائیل کا سب سے آخری رسول، آخری نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بھیجا بہت سارے معجزات دے کر. تو یہ جتنے بھی رسول آئے اور جتنے بھی احکامات اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف سے دی، یہ سارا علم، یہ ساری وحی کی باتیں ان یہودیوں کے پاس موجود تھی. جب بھی کوئی رسول ان کے پاس اللہ کی اس وحی کا علم لے کر آتا تو اس میں سے، اس علم وحی میں سے وہ چیزوں کو اپناتے جو ان کے نفس، ان کی طبیعت کے مطابق ہوتے، اور جو ان کی طبیعت کے خلاف جاتے، جو ان کی عادت، ان کی نفس، ان کی خواہش کے خلاف جو احکامات چلے جاتے تو تکبر کرتے. لا تہوا انفسکم استکبرتم. کیا کہ اللہ نے جب کوئی رسول میرا تمہارے پاس آتا اور ایسے احکامات لے کر آتا جو تمہارے نفس کے خلاف ہوتے
तुम्हारी तबीयत के खिलाफ होते, तुम्हारी जमात तुम्हारे फिरके के उसूल और ज़वाबित के खिलाफ होते, तो तुम क्या करते? उससे इस्तकबार करते, तकब्बुर करते, यहाँ तक कि तुमने फरीक़न कज़्ज़बतुम, बहुत सारे रसूलों को तुमने तो झुठला दिया, फरीक़न तक़तुलून, अब बहुत सारे रसूलों को तुमने कत्ल कर दिया। यहाँ पर वही जो कि जबरदस्त इल्म है कि इसका कोई तोड़ नहीं है, ये इल्म अल्लाह तबारक तआला ने यहूदियों को नवाजा था, इसलिए इन्हें अहले किताब कहते हैं। अहले किताब, ये फजलत इन्हें इसलिए मिली है कि अल्लाह ने इनकी तरफ रसूलों को भेजा, वही वाली किताबें इनके पास रखी, ये इल्म इनके पास था, मगर इस इल्म को अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इस्तेमाल करने की वजह से अल्लाह ने इनको दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई दी, और आखिरत में इनके लिए दर्दनाक अजाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है। ये था एक मुख्तसर निचोड़ आयत नंबर 88 का, जो कि रुकू नंबर 11 की पहली आयत है। अब आयत नंबर 89 की तरफ हम 87 का ये निचोड़ था, आयत नंबर 88 की तरफ हम बढ़ते हैं, जो आज के दर्स की आयत है। अल्लाह ताला कहता है वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ, वक़ालू, और ये यहूदी लोग कहते हैं, क़ुलूबुना, हमारे दिल, क़ुलूब क़ल्ब की जमा, क़ल्ब यानी दिल, क़ुलूब इसकी जमा है, प्लूरल है, क़ुलूबुना, हमारे दिल, गुल्फ यानी गिलाफ में है। यहूदी लोग क्या कहते थे? हमारे दिल गिलाफ में है, पर्दे में है। ये तब कहते थे जब भी सराका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन्हें नसीहत करते, कुरान की आयतें पढ़कर सुनाते, इस्लाम की जब दावत देते हैं, तो ये कहते थे कि ऐ मोहम्मद तुम हमें नसीहत मत करो, हमारे दिल पर्दों में है, हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़ा हुआ है, पर्दे चढ़े हुए, इसलिए तुम्हारी बात असर नहीं करती। बड़ा एक प्यारा नुक्ता हाफिज इमादुद्दीन इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने एक बड़ा अच्छा नुक्ता लफ्ज़ गुल्फ पर उन्होंने लिखा है। कहते हैं बाज़ लोग इसको गुल्फुन को गुल्फुन भी पढ़ा है, गिलाफ की जमा है, गिलाफ की जमा, और गिलाफ अरबी जुबान में इल्म के बर्तन को भी कहते हैं। वो कहते थे कि हमारे दिल इल्म के बर्तन है, यानी इतना इल्म हमारे पास से पूरा लबालब हो चुके, भर गया है, ऐ मोहम्मद और तुम्हारे इल्म की हमको जरूरत नहीं है। क्या कहते थे? हमारे दिल इल्म से भरे हुए, तुम्हारे इल्म की जरूरत नहीं है। एक माना ये भी है इसका, और दूसरा माना गुल्फुन अगर पढ़े लाम पर जज्म लगाकर, तो माना ये होता है कि हमारा दिल पर्दों में है, तुम चाहे जितनी भी नसीहत करो, तुम्हारी नसीहत हम पर असर नहीं करने वाली। यहाँ पर तय है, मतलब बात तो मुकम्मिल हो गई, मगर उसी बात से जुड़ी हुई बात आगे अल्लाह ताला बयान कर रहा है, आयत मुकम्मिल नहीं है। अल्लाह कहता है बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, गौर कीजिए, बहुत सारे नुक्ते नसीहत हासिल करने के। अल्लाह कहता है ये जो हक बात इनके दिलों पर असर नहीं कर रही है, इसकी जो वजह है बल लअनहुमुल्लाह, असल में अल्लाह ने इन पर लानत की है, अल्लाह की तरफ से फटकार इन पर हुई है। वजह क्या है? तो ऐसा ही अल्लाह ताला किसी पर लानत नहीं करता, वजह होती है बिकुफ्रिहिम, इनके कुफ्र की वजह से, हक बात को का इनकार करने, हक बात को झुटलाने की वजह से अल्लाह ने इन पर लानत किया। लानत किसको कहते हैं? बदनसीबी, झुटकारना, फटकारना, जलील और खार करना दुनिया और आखिरत में। ऐसे शख्स के ताल्लुक से कहा जाता है लानत। किसी शख्स पर अगर लानत होती है तो वो दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाता है, दुनिया में बदकिस्मत बदनसीब होता है, और जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर हो जाती है, और आखिरत में दर्दनाक अजाब में मुलविस होता है, यहाँ तक के जहन्नम उसका ठिकाना हो जाती है। तो अल्लाह कहता है ये जो है कि हक बात तुम कबूल नहीं करते हो, ये अल्लाह की तरफ से लानत है तुम्हारे कुफ्र की वजह से। यहाँ पर एक नुक्ता, बड़ा प्यारा नुक्ता, प्यारा उसलिए मालूम हुआ कि हक बात का दिल पर असर न करना ये कोई फख्र की बात नहीं है, ये कोई
حق بات کا دل پر اثر نہ کرنا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی داعی کے لیے یہ کوئی افسوس کی بات ہے۔ یعنی اگر کوئی داعی دین کی دعوت دے کسی کو، اور مدعو جس کو دعوت دی جا رہی وہ کہے کہ بھائی تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم کو اثر نہیں کرتی ہے، تو یہ اس کے فخر کی بات نہیں ہے اور نہ اس کے افسوس کی بات ہے۔ فخر کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو لوگ ملعون ہوتے ہیں ان کو حق بات اثر نہیں کرتی، جو ملعون ہوتے ہیں، جو لعنت زدہ ہوتے ہیں، ان کو حق بات اثر نہیں کرتی۔ اور داعی کے لیے افسوس کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کا کام دعوت دینا ہے، اس کا کام دین کی بات سمجھانا ہے۔ جو ملعون ہے، جن پر اللہ کی لعنت ہے کہ دنیا اور آخرت میں جن پر پھٹکار ہے، انہیں حق بات کیسے اثر کر سکتی ہے؟ حق بات تو ان پر اثر کرتی ہے جن کے دلوں پر اللہ کی رحمت برستی ہو، اللہ کی طرف سے جو ہدایت کی بارش ہے وہ ہوتی ہو، ان پر حق بات اثر کرتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کے دلوں پر بھی جو حق بات اثر نہیں کر رہی ہے، دین اسلام کی جو بات ہے ان یہودیوں کے دلوں پر اس لیے اثر نہیں کری کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر لعنت کر رکھی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے، حق بات سے انکار کرنے کی وجہ سے۔ تو قلیلا ما یؤمنون، تو اللہ کہتا ہے لہذا کم ہی ہے جو تم میں سے ایمان لائے۔ قلیلا ما یؤمنون، تم تو دکھنے میں بہت دکھ رہے ہو مگر تم میں ایمان والے کم ہی ہیں۔ اس کے بھی دو معنی ملتے ہیں تفسیروں میں۔ تو قلیلا ما یؤمنون کا ایک معنی یہ ہے کہ بہت ساری ایمان لانے کی باتوں میں تم مانتے تو ہو اور بعض باتوں کو تم نہیں مانتے، بعض باتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ قلیلا نہیں، تھوڑی باتوں کو تو ایمان نہیں لاتے، بہت ساری باتوں کو مانتے ہو۔ یعنی کہ یہودی اللہ پر ایمان لاتے، آخرت پر ایمان لاتے تھے، فرشتوں پر ایمان لاتے تھے، جبریل علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاتے تھے، قبر کے عذاب پر ایمان لاتے تھے، بہت ساری باتوں پر ایمان لاتے تھے، ایک بات پر ایمان نہیں لائے، وہ ہے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ چیز جو تمہارے پاس موجود ہے اس پر ایمان لا رہے ہو، اور جو چیز تمہارے پاس موجود ہے اس کے اندر میرے نبی کا بھی تذکرہ موجود ہے، ان آیتوں کو تو نہیں مانتے، ان ورسز کو، ان فریزز کو، ان علامتوں اور پیشن گوئیوں کو جو میرے نبی کے تعلق سے اس پر ایمان نہیں رکھ رہے ہو، باقی ساری چیزوں پر ایمان رکھ رہے ہو، تو ایسا ہو گیا کہ تم کچھ چیزوں پر ایمان نہیں لاتے، باقی چیزوں پر ایمان لاتے ہو۔ گویا کہ ساری چیزوں پر ایمان لا کر میرے نبی پر ایمان نہ لانا تمہارے سارے ایمان پر پانی پھیر دیا، تمہارا ایمان اب زیرو ہو گیا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ تم بہت سارے تھے مگر ایمان پھر بھی تم میں سے کم ہی لوگ لائیں گے۔ اس لیے یہودیوں میں ایک آدھ کوئی ایسا ہوگا جو جس نے اسلام قبول کیا ہو، اسلام میں ملیں گے آپ کو، یہودیوں میں نہیں ملتے۔ ایک آدھ کوئی ملے گا جو جس نے اسلام قبول کیا ہو، اکثر ان میں سے صرف منافق تھے، برائے نام اسلام کا لبادہ اور جو مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے، جس کے تعلق سے ہم لگاتار اس کی تاریخ اور اس سے ہم قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم میں اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 88۔ اب آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کر رہا ہے، گویا کہ مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر خبر عام ہے، مطلب آپ اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 89 کے ذریعے سے خبر دینا چاہ رہا، جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کو، قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے گا اس کو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئی ان یہودیوں کے پاس، ان بنو اسرائیل کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ایک ایسی کتاب ان کے پاس آئی جو کہ اللہ کی طرف سے تھی، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس ہے۔
यानी एक ऐसी किताब अल्लाह ने बाद में नाजिल की जो इनके पास जो किताबें हैं उनकी तस्दीक करती है, इनके पास जो अंबिया और रसूल हो गुजरे हैं उनकी तस्दीक करती है। जब एक ऐसी किताब आई यानी कुरान मजीद, इस आयत में कुरान मजीद पर अल्लाह ताला इशारा करते हुए कहता है कि एक किताब इनके पास आई जो इनकी किताबों की तस्दीक करती है। तो कुरान मजीद में बेशुमार जगह पर अल्लाह ने तौरात और इंजील का तज़किरा किया, तौरात और इंजील का, और कहा कि इन पर भी ईमान लाना जरूरी है क्योंकि ये भी अल्लाह की तरफ से अमल सिर्फ कुरान मजीद पर होगा, क्योंकि अब उसमें हकीकत बाकी नहीं रही, हकीकत के साथ बातिल अब मिक्स हो गया। जब इनके पास अल्लाह की तरफ से एक किताब आई जो इनकी किताबों की तस्दीक करती है और इनके अंबिया की भी, और खबर अल्लाह ताला दे रहा है, वकानू मिन क़ब्ल, इस किताब के आने से पहले, इस किताब वाले के आने से पहले, दोनों माने हैं, इशारा किताब की तरफ है ना। किताब से मुराद किताब वाला है, क्योंकि किताब बगैर किताब वाले के किताब किताब ही नहीं है ना, किताब किस पर नाजिल होगी। किताब और किताब वाले का बिल्कुल चोली दामन का साथ है, लाजिम और मलजूम है। किताब के बगैर किताब वाला नहीं, किताब वाले से मुराद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किताब वाले के बगैर किताब नहीं। अल्लाह ने किताब का तज़किरा किया और किताब वाले को शामिल कर लिया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद। अल्लाह कहता है वकानू मिन क़ब्ल, यानी इस कुरान मजीद के नाजिल होने से पहले और मेरे नबी के आने से पहले। यहूदी लोग क्या करते थे, बनो इस्राइल क्या करते थे, जो लोग मदीना में रहते थे ना, यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफरू, ये मदद मांगते थे काफिरों के ऊपर। क्या मतलब हुआ इसका? दो तीन माने इसके मिलते हैं हमको तफसीरों में। यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफरू, यस्तफ्तिहून का एक माना है इस्तिनसार करना, यानी यस्तनसिरून, मदद मांगते थे अल्लाह ताला से काफिरों के मुकाबले में। क्या होता था कि आप सल्लम के आने से पहले, कुरान मजीद नाजिल होने से पहले, जब भी बनो इस्राइल का यानी यहूदियों के और मुशरिकीन के दरमियान जब जंग होती और जब भी ये मुशरिकीन से हारते, शिकस्त खाते, तो अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह जल्दी से वो किताब नाजिल कर, उस किताब वाले को भेज, हम उस पर ईमान ले आएंगे और उनके जरिए से इनके साथ लड़ाई करेंगे और फिर इनको हम हराएंगे, शिकस्त देंगे। अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। उस बात को अल्लाह ताला इस आयत नंबर 19 में बयान कर रहा है। कहता है वकानो मिन क़ब्ल, और इस किताब के और इस किताब वाले के आने से पहले तुम अल्लाह से मदद मांगते थे कि अल्लाह उस किताब को नाजिल कर, उस किताब वाले को भेज ताकि हम उस पर ईमान ले आए और इनके ऊपर गलबा पाए, इन पर गलबा पाए। एक माना होगा यस्तफ्तिहून का माना फतह मांगना, एक माना होगा मदद मांगना, एक और माना था वकानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून, ये खबर देते थे। यस्तफ्तिहून का एक और माना क्या है, ये खबर देते थे मुशरिकों को, यानी जब भी ये मुशरिकीन से जंग में हारते तो कहते हैं कि देखो एक नबी आने वाला है, एक किताब लेकर आएगा, हम उस पर जब ईमान लाएंगे हम उसका बाजू पर बाजू बनेंगे, उसका साथ देंगे और तब हम तुम लोगों को कुचल डालेंगे। खबर देते थे ये मुशरिकीन को। देखिए किताब के आने से पहले ये उत्सुकता, ये एंथुजियाज्म, ये ख्वाहिश कि किताब आए, किताब वाला आए, नबी आए। और ये ऐसा ही नहीं था, बहुत सी जगह पर उनकी किताबों में ये बात लिखी गई थी कि एक नबी आने वाला है, सारी सिफात के साथ। तौरात में भी और इंजील में भी आप वसल्लम का तज़किरा मिलता था, आप वसल्लम का तज़किरा मिलता था, न सिर्फ सिफात के साथ बल्कि इससे पहले बारहा मैंने कहा है आप वसल्लम के नाम के साथ भी इनकी किताबों में आप वसल्लम का तज़किरा मिलता, नाम के साथ।
इसलिए वो गारंटी के साथ कहते थे कि हम आके एक और नबी आएगा कि हम उस पर ईमान लाएंगे और तुमसे जंग व जिदाल करेंगे। अब आगे अल्लाह कहता है आयत 89 के दूसरे टुकड़े में, फलम्मा जाअहुम मा अरफू, लिहाजा जब आ गया उनके पास, आ गई वो चीज उनके पास, मा अरफू, जिसको ये पहचानते थे। बड़ी प्यारी आयत है। जब आई वो चीजें जिसका वो इंतजार करते थे, जब आ गई वो चीजें जिसके लिए ये दुआएं करते थे, जिसका इंतजार करते थे, जब वो चीजें उनके पास आई, सिर्फ आई नहीं, आगे अल्लाह क्या कह रहा है, फलम्मा जाअहुम, कि अल्लाह रुका नहीं, मा अरफू कहा, यानी कि जिसको ये पहचानते थे। अरफू का अगर मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करूं तो होता आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना, यानी पहचानना। आई कार्ड बनाते ना, आइडेंटिटी कार्ड जिससे पहचाना जाता है, वो लफ्ज है मा अरफू, यानी जिसको ये पहचानते थे। ये पहचानना सिर्फ जानना नहीं है, इल्म के साथ किसी चीज को पहचानने को अरफू कहते हैं। इल्म के साथ, सिर्फ जानने को इल्मुन यानी जान लेना, ये अरफू है, यानी कि इल्म के साथ जानते थे। जैसे किसी का आई कार्ड देखे तो यकीन के साथ बोलते हैं हाँ ये फला स्कूल के बच्चे का आई कार्ड है, ये यकीन के साथ, क्योंकि ये आई कार्ड इस बात की निशानी करता है कि वो कौन है। तो अल्लाह ने वो लफ्ज इस्तेमाल किया और कहा मा अरफू, जिसको ये पहचानते थे, यकीन करते थे कि ये वही है, जानते थे, गारंटी था उनको कि ये वही नबी है जिसका तज़किरा हमारी किताबों में मिलता है। क्या किया उन्होंने, कफरू बिही, उसके साथ कुफ्र कर दिया, इनकार कर दिया, झुटला दिया और कहा कि नहीं, मालूम है सारी सिफात मौजूद है, नाम भी मौजूद है, तब भी कहा कि नहीं, सिर्फ अपनी रियासत, अपनी गद्दी, अपनी जमात, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने पेट की पूजा के लिए क्या किया, आप वसल्लम की सारी अलामातों को, आप वसल्लम की सारी निशानियों को देखते हुए झुटला दिया और कहा कि ये अरब में कैसे पैदा हो गया और ये हमारे दादा परदादा इसहाक की औलाद में से तो नहीं है, ये तो इस्माइल की औलाद से कैसा हो गया, जितने भी अंबिया आए सारे के सारे इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में आए, ये अचानक इस्माइल की औलाद में से कैसे आ गए, इसलिए हम इनको नहीं मानते। सिर्फ तकब्बुर, घमंड की वजह से इन्होंने क्या किया, इनके नफ्स के खिलाफ जा रही थी, इनके उसूल और ज़वाबित के खिलाफ जा रही थी, तो हक बात का इनकार कर दिया, कफरू बिही, है ना। यहाँ पे जो लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया है वो क्या है, अरफू, यानी जिसको वो पहचानते थे। अब आइए, इससे पहले मैंने बारहा ये कहा है कि आप वसल्लम के ताल्लुक से इनकी किताबों में मिलता है, यहाँ तक के नाम के साथ मिलता है, मगर अब तक ऐसी आयत नहीं आई थी जहाँ पे अल्लाह ने ये कहा कि दे विल आइडेंटिफाई क्लियरली टू हिम, अरे अच्छी तरह पहचानते थे, ऐसा अभी तक एक भी आयत नहीं आई। यहाँ आई, इसलिए चलिए देख लेते हैं कि वो किस तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किताबों में आइडेंटिफाई करते थे, पहचानते थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस हक को आज भी और इंशाअल्लाह क़यामत तक इस हक को अल्लाह ताला रखेगा इनकी किताबों में। आज भी अगर हम तौरात पढ़ना चाहें, जो भी इंटरपोलेशन और चेंजेस के साथ, तब्दीली और तहरीफ के साथ है, पढ़ना चाहे तो मिल सकती है। जो इंजील है जो ईसाइयों के पास है वो भी आज पढ़ना चाहे तो आज ही मिल सकती है, भले तहरीफ और तब्दीली के साथ है, मगर हक है, छुपाने पर भी नहीं छुपा, ये अभी भी बाकी है, अभी भी ये हक बाकी है, तलाश करने की जरूरत है। जब इनकी तौरात और इंजील को, तौरात और इंजील की जो है छान पटक की गई, इसमें ढूंढा गया, तो सबसे पहले एक चीज मालूम हुई कि अल्लाह तबारक ने इस हक बात को महफूज करने के लिए सबसे पहले क्या किया, तौरात और इंजील को अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से मिला दिया और उसका एक नाम दे दिया बाइबल। क्या नाम दिया, तौरात और इंजील दोनों को मिला के एक नाम हो गया बाइबल। अब बाइबल के अंदर दो किस्में हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जिसको कहते हैं वो असल में तौरात है जो मूसा अलैहिस्सलाम को नाज़िल हुई, और न्यू टेस्टामेंट
ये इंजील है जो ईसा अलैहिस्सलाम को बना दी। दोनों को जोड़कर ईसाई लोग अब महसूस करते हुए यानी हिफाजत करते हुए कयामत तक लेकर चल रहे हैं अपनी मिशनरी के साथ में, मगर अपने इस्लाम के हक को भी वो दबाए हुए हैं। हजारों शायद ये धूल मिट्टी के दरमियान छुपा होगा, मगर हक अभी भी है, उसी की दावत दे रहे हैं, वो किताब इनके पास मौजूद है। तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी दुनिया की बाइबल उठा लो और जो हवाले में अब दे रहा हो उठाकर देख लो, पहले आका वसल्लम की सिफात और आप वसल्लम का नाम भी उसमें मिलता है। मशहूर, सबसे मशहूर जो वर्स है, जो आयत है, वो है ओल्ड टेस्टामेंट की ड्यूटरोनॉमी किताब का नाम, बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी, चैप्टर 18 वर्स 18, यानी अगर उसको मैं उर्दू बोलूं तो सूरा नंबर 18 आयत नंबर 18, इसको बोलते चैप्टर 18 वर्स 18। उसके अंदर लिखा हुआ है, आई विल रेज देम अप a prophet from among their brethren like unto thee। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कह रहा है कि I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee। ऐ मूसा, मैं एक पैगंबर निकालने वाला हूं, मबऊस फरमाने वाला हूं। रेज मतलब भेजने वाला हूं, उठाने वाला हूं, जो कि तुम्हारी ही नस्ल से, तुम्हारी ही ब्रदरत कहते हैं, तुम्हारे भाईचारे में से, तुम्हारी ही खानदान, तुम्हारे सिलसिले, तुम्हारी भाईचारे में से मैं भेजने वाला हूं। तो कैसा होगा? लाइक एंड दी, तुम्हारे जैसा होगा। ये लैंग्वेज पोएट्री लैंग्वेज कहलाती है ना, लाइक एंड यू नहीं है, लाइक एंड दी यानी पोएट लैंग्वेज। आज भी बाइबल में ऐसे ही अल्फाज आपको मिलेंगे। एंड आई विल प्रे माई वर्ड इन हिज माउथ, और मैं अपने अल्फाज उसके मुंह में डालूंगा। यानी कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो इलिटरेट है, अनपढ़ होगा। मैं अपने अल्फाज उसके मुंह में डालूंगा जिसको वो इटरेट करेगा, रिपीट करेगा, बयान करेगा। एंड ही शैल स्पीक अनटू देम ऑल दैट आई शैल कमांड हिम, और वो हर चीज बयान कर देगा जो कुछ मैं उसे हुक्म दूं, जो कुछ मैं उसको हुक्म दूं हर चीज बयान कर। और यही तो बात है कि आका सल्लल्लाहु हज्जतुल वदा में क्या कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैंने तुम तक सारा का सारा इस्लाम पहुंचा दिया? सहाबा क्या कहते हैं, हाँ अल्लाह रसूल, न सिर्फ आपने हमें पहुंचाया, न सिर्फ की बल्कि इस पर अमल भी करके दिखाया। तो आप कहते हैं अल्लाहुम्मा शद, आसमान तक उंगली उठाकर कहते हैं अल्लाहुम्मा शद, अल्लाह तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, है ना, मैंने इस्लाम पूरा का पूरा पहुंचा दिया। यही तो बात है ना। अब यह आयत यानी कि ये वर्ष, ये श्लोक उनकी किताब में है, फिर भी वो बोलते हैं इसकी तावील करते हैं, क्योंकि सिफात है ना। तावील क्या करते हैं, अरे इसमें जो है ना लाइक अनटू दी जो कहा गया कि मूसा तुम्हारी तरह होंगे, उसमें जीसस का तज़किरा है, ये ईसा अलैहिस्सलाम का। अगर आप इसकी स्टडी करें तो ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे है ही नहीं। क्यों? जाहिर से बात है, ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए और मूसा अलैहिस्सलाम माँ बाप के साथ, और आप माँ बाप के साथ पैदा हुए। इसके अलावा बहुत सारी सिफात जो मूसा अलैहिस्सलाम और आका सल्लम में मिलती हैं इनकी ही किताबों में, इसी किताब में ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारी सिफात है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत होगी, आका सल्लम की हुकूमत रही, ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत नहीं रही। यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आया कि उनको प्रोफेट माना जाएगा, उनके लोग उनको कबूल करेंगे। यही सिफात आका सल्लम के अंदर भी मौजूद है। आका सल्लम को प्रोफेट नबी माना गया, लोगों ने कबूल किया। ईसा अलैहिस्सलाम का ऐसा नहीं है, उन्हें नबी नहीं माना गया, उनके ही लोगों ने उन्हें कत्ल कर दिया। ये बात इसी बाइबल में लिखी हुई है कि उनके ही लोगों ने ईसा को रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया। इसके अलावा बहुत सारी है। आका सल्लम की शादी हुई, बच्चे भी है, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं हुए। तो इसके अंदर ईसाई लोग कहते हैं कि जीसस का तज़किरा, जबकि ये बात यानी ईसा का तज़किरा है, जबकि ये बात बिल्कुल सही साबित नहीं होती। हाँ, ये जो सिफात है ये पूरी सल्लम के ऊपर लागू होते हैं। हाँ, एक नुक्ता और बयान करते चलो। ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे हैं, कहने में एक बात ये कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम भी बनो इस्राएल में से, ईसा अलैहिस्सलाम बनो इस्राएल में से, इसलिए दोनों एक जैसे है ना, और दोनों नबी, जबकि ये बात भी गलत साबित होती है। क्यों?
क्योंकि सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम ही बनो इसराइल में से नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, बहुत सारे अंबिया रसूल आए जो कि बनो इसराइल में से थे, है ना। और वो सारे चंद नबी पैदा किए गए, नबी बनाकर पैदा किए गए, तो सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम ही मखसूस क्यों? इस तरह ये जो है द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 18 ये आप वसल्लम के ताल्लुक से बयान की गई है। इसी तरह ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर बुक ऑफ आइज़ाया एक बुक है, वो चैप्टर 29 किताब 29 उसकी आयत 12 वर्स 12 में लिखा हुआ है, एंड द बुक इज डिलीवर्ड टू हिम दैट इज नॉट लर्नड सेइंग read it, saying, read this, I pray thee, and he said, I am not learned. बड़ा ही प्यारा जुमला है बाइबल का। देखिए क्या है, खुदा ताला मूसा से कह रहा है कि एंड द बुक इज डिलीवर्ड टू हिम, एक किताब उसकी तरफ उतार दी जाएगी, अलामत निशानी है ना, पेशन को ही आपको बोलेंगे ताल्लुक से, दैट इज नॉट लर्नड, जो कि इससे पहले उसने सीखा नहीं होगा, मतलब इलिटरेट होगा, अनपढ़ होगा, उम्मी होगा, सेइंग रीड दिस, और उससे कहा जाएगा पढ़ो इसको, आई प्रे दी, और मैं दुआ करता हूं, एंड ही सेड, वो कहेगा, क्या कहेगा, आई एम नॉट लर्न, मैं तो सीखा हुआ नहीं हूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं। ये तो वही है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम सबसे पहली वही लेकर आप के पास आते और कहते एक पढ़ो, तो आप क्या कहते हैं, अनाबिकारी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता। ये तो वही वाक्य है जो जिब्रील अलैहिस्सलाम का और आप की पहली मुलाकात का है, और उसी को बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 29 और वर्स 12 के अंदर बयान किया गया। इसी तरह ये सिर्फ सैंपल है, कुछ चीजें हैं, कुछ सैंपल है जो आपके आगे रखी जाए, इसके अलावा बहुत सारी सिफात, अलामतें तीसरा इनकी किताबों में मिलती हैं। तीसरा देखिए, आप वसल्लम का, इससे पहले मैंने कहा आप वसल्लम के नाम के साथ भी आज भी इनकी किताबों में आप का तज़किरा मिलता है, मेंशन बाय नेम, यानी नाम के साथ में। इन दी सॉन्ग ऑफ सोलोमन, सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से एक गाना है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर ही, उसमें लिखा हुआ है चैप्टर 5 वर्स 16, किताब 5 और आयत 16, हिब्रू लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिक्को मोमिटोकिम विकुलो मोहम्मदिन जेहोदीदो व जहराई बायना जेरूसलम। अब ये जो हिब्रू लैंग्वेज है, हिब्रू लैंग्वेज ये अरबी की सिस्टर लैंग्वेज है, यानी कि अरबी की तरह है, जिसको थोड़ी बहुत अरबी आती हो तो ये हिब्रू लैंग्वेज को समझ सकता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, हिको मोमिटोकिम, यानी हिज माउथ इज मोस्ट स्वीट, यानी उसकी जो बोली होगी ना बहुत मीठी होगी। ये हिज ऑल टुगेदर, ये ट्रांसलेशन है उसका, जो किंग जेम्स वर्जन जो है ना बाइबल का, उसके अंदर का ये ट्रांसलेशन है। उन्होंने क्या करे, कुल्लो मोहम्मदिन, हिब्रू में किसी नाम के आगे अगर आयम लगाते हैं तो वो इज्जत के लिए लगाते हैं। जैसा कोई आदमी बात कर रहा, हम अगर बोलता है अकेला भी तो इज्जत के लिए होता है ना, तू के वजह आप इस्तेमाल करते हैं तो इज्जत के लिए होता है। तो वैसा आई एम अगर किसी नाम के आगे हिब्रू में लगाते हैं तो इज्जत के लिए होता है। तो यहाँ पर भी मोहम्मदिम कहा गया है, इसका मतलब उन्होंने इस नाम का तर्जुमा कर दिया और कहा ये ही इज ऑल टुगेदर लवली, यानी वो बहुत ज्यादा प्यारा होगा, बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ होगा। तो इससे पहले मैंने कहा कि ट्रांसलेशन का ये उसूल है कि नाम का कभी ट्रांसलेशन नहीं होता, नाम का कभी तर्जुमा नहीं होता, नाम को जो का तू रखा जाता है। इससे पहले मैंने बहुत सारी मिसालें देकर इस बात को बयान किया है। तो ये हिब्रू लैंग्वेज में जब ये कहा गया कि हिज माउथ इज मोस्ट स्वीट, ये ही इज ऑल टुगेदर लवली, दिस इज माय बिलाउड, यानी ज़हदूदे, मतलब वो बहुत ज्यादा प्यारा होगा। वो ज़हराई, अब ये ज़हराई अरबी लफ्ज है, ज़हीर उनका मतलब दोस्त, एंड ही इज माय फ्रेंड, यानी वो मेरा दोस्त होगा, मेरा वली होगा, मेरा करीबी होगा।
ओ डॉटर्स ऑफ जेरूसलम, बाइना जेरूसलम। बाइना ये हिब्रू में अरबी का बदल है बिनतुन का। अरबी बिनतुन मानी लड़की को या बच्ची को या बेटी को कहा जाता है, उससे बाइना। देखिए एक जैसे ही अल्फाज है। तो इसमें भी आप वसल्लम के नाम के साथ सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 5 वर्स 16 के अंदर आज भी अल्लाह तबारक व तआला इस हक को महफूज किया है, तो क़यामत तक इंशाअल्लाह रहेगा। इसी हक को यही लोग छुपा कर इसकी दावत तबलीग करेंगे। ये था ओल्ड टेस्टामेंट, यानी यहूदी लोग जिस किताब को मानते उसके अंदर की वर्सेस, उसके अंदर की आयतें। अब वो जो नए टेस्टामेंट में है उसके भी एक दो सैंपल देख लेते हैं। इसमें तो हालांकि बिल्कुल यहूदियों का तज़किरा है कुरान में, मगर ईसाइयों की किताब में क्या मौजूद है उसको देख लेते हैं। न्यू टेस्टामेंट के अंदर बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 के अंदर लिखा हुआ है, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों से कहते हैं कि देखो मैं अब अपने बाप से, यानी कि जहां से भी खुदा का लफ्ज था, रसूल अपने खुदा से जिस तरह दुआ करता है, उन्होंने रसूल को बेटा कर दिया और खुदा को बाप कर दिया। पूरे बाइबल में सबसे बड़ी तब्दीली यही की उन्होंने। जहां कहीं भी रसूल था उसको सन कर दिया, बिगॉटन सन, और जहां कहीं भी खुदा का लफ्ज था, गॉड का लफ्ज था, उसको क्या कर दिया उन्होंने, फादर कर दिया। जहां भी ईसा और खुदा का ताल्लुक है वहां पे ये इंटरपोलेशन की चेंजेस उन्होंने किए। तो उनके बाइबल के हिसाब से कहते हैं कि मैं मेरे बाप से यानी खुदा से ये दुआ करूंगा, एंड ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर, एक और राहत देने वाला कि वो तुम्हारे लिए भेजे, that he may abide with you forever। इसका क्या मतलब है, ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। ऐसा कौन सा नबी है बताओ जो अपनी उम्मत साथ हमेशा रहा हो आप वसल्लम को छोड़कर? कौन है? एक भी नबी की मिसाल नहीं दे सकते जो अपनी उम्मत के साथ हमेशा रहा हो सिवा आप वसल्लम की। आप वसल्लम कयामत तक अपनी उम्मत के साथ रहने वाले, कयामत के बाद भी सिफात कुबरा सबसे बड़ी सिफात के लिए दौड़े हुए आने वाले अपनी उम्मत के लिए। ये एक ही नबी है, एक ही रसूल है जो अपनी उम्मत के साथ हमेशा रहने वाले हैं, अपनी उम्मत का दर्द और पूरन लेकर जिए और मरे और अपनी उम्मत के लिए तड़पे, ये एक ही नबी है। इसी तरह आखिरी हवाला देखते हैं, लिखा हुआ जिसमें कि when he the spirit of truth is come, he will guide you unto all truth। जब वो सुकून देने वाली सच्चाई की रूह आत्मा जब आएगी, जहां के भी ऐसे नाम आ रहे हैं ना तो आप का नाम होता है, उसका ये तर्जुमा करते हैं, है ना, क्या करते हैं, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई की रूह, जबकि वहां पे आप का नाम होता है। ऐसा तर्जुमा करने के बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर हियर डिस्क्राइब फॉर द होली स्पिरिट, यानी होली स्पिरिट कहते हैं वो जिब्रील सलाम को, उनका तस्कीरा कहते हैं, जबकि आप सलाम का तस्कीरा है। कहते हैं कि जब वो होली क्या कहते हैं स्पिरिट ऑफ ट्रूथ जब वो आएगी, ही विल गाइड यू टू ऑल ट्रूथ, वो तुम्हें हर सच्चाई का रास्ता बतलाएगी। मालूम हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आए तो हर सच्चाई का रास्ता नहीं बतलाए, वक्त ही नहीं मिला, उससे पहले उन्हें सूली पर चढ़ा देने की तैयारी कर दी गई। अल्लाह ने उन्हें जिंदा सही सलामत चौथे आसमान को उठा लिया। मगर कहते हैं कि मेरे बाद जो आएगी सच्चाई की रूह, वो तुम्हें पूरी तरह सच्चाई की रहबरी करेगी। For he shall not speak of himself, वो कभी अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करेगा, but whatsoever he shall hear that shall be speak, जो वो सुनेगा उसको बयान करेगा। And he will show you things to come, वो चीजें बयान करेगा जो होने वाली है, पेशन गोइया तुमको देगा। He shall glorify me, जब वो आएगा मेरी तारीफ करेगा। आप हमने बहुत तारीफ किया ईसा अलैहिस्सलाम की, यहाँ तक कि अगर आप तो नज़्म उठाकर देखिए सूरा नंबर 53 उसकी पहली रुकू की आयतें हैं क्या, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, मेरा नबी तो वो नबी है मा यंतिकु अनिल हवा कि अपने नफ्स से कोई बात नहीं करता, इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, जो कुछ वो कहता है वही के जरिए से कहता है। वही बात ईसा अलैहिस्सलाम इनके हिसाब से बाइबल में लिखा हुआ कि वो कभी अपनी मर्जी से बात नहीं करेगा, जो कुछ वही की जाएगी उसी को बयान करेगा, क्योंकि वो अनपढ़ है, पढ़ना नहीं जानता। ऐसी किताब उसकी तरफ आएगी जिसको इससे पहले पढ़ा नहीं होगा। यही तो नबी की अलामत है। कौन हुआ अब तक दुनिया में पैदा जिसके लिए सिफात पाई गई हो,
कोई नहीं सिवाय आप वसल्लम के। इसलिए अल्लाह कह रहा है फलम्मा जाअहुम, ऐसी सिफात वाला, ऐसे नाम वाला अहमद और मोहम्मद नाम वाला जब इनके पास आया, मा अरफू, जिसको आइडेंटिफाई करते थे, पहचानते थे, कफरू भी, इनकार कर दिया उसका। अल्लाह ने क्या किया? वलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, लिहाजा ऐसे काफिरों पर लानत हो, फटकार हो। आयत का आखिरी टुकड़ा भी काबिल गौर है। अल्लाह ने क्या कहा? वलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, ऐसे काफिरों पर फटकार हो, लानत हो। जबकि ऊपर अल्लाह ने कहा वकानु मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू, ये इस किताब और किताब वाले के आने से पहले काफिरों के मुकाबले में मदद मांगते थे। तो इनकी निगाह में काफिर कौन? मुशरिक लोग। अब अल्लाह कह रहे जो हक बात को जानते हुए भी हक बात का इनकार करते, ये भी काफिर है। मालूम हुआ कि अहले किताब भी काफिर है अगर आप वसल्लम को न माने। अल्लाह पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, हशर के मैदान पर ईमान लाना, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, बाकी सारे रसूल पर ईमान लाना, सिर्फ आप वसल्लम पर ईमान न लाना, ये कुफ्र की अलामत है। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा? फलअनतुल्लाहि अलल काफिर, ऐसे काफिरों पर अल्लाह की लानत है। वो एक अल्लाह ने अहले किताब को भी काफिरों के मुकाबले में खड़ा कर देंगे, वो भी काफिर, तुम भी काफिर। वो अहले किताब नहीं है फिर भी काफिर, तुम अहले किताब हो फिर भी काफिर। वो तो हक बात को नहीं जानते इसलिए वो इनकार करे, तुम हक बात को जानते हो इसलिए उनसे बढ़कर काफिर नहीं। वलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, इसलिए अल्लाह ने कहा कि ऐसे काफिरों पर लानत और फटकार है कि दुनिया भी इनके लिए जिल्लत और ख्वारी है और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला कुरान को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सही तफसीर और सही मानी मफ़ाहीम अल्लाह ताला हमें समझाए अपने फज़ल करम से। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।